हमें तुमसे प्यार है पार्ट 2। उसके अगले ही पल अयान अपने शर्ट के बटन्स खोलकर नेहा के करीब जाने लगा। जब नेहा ने ये देखा तब उसने चिल्लाते हुए कहा, अयान, ये क्या कर रहे हैं आप? दूर रहिए मुझसे। अयान ने नेहा की बात को इग्नोर करके नेहा की सीट को पीछे की ओर कर दिया और अपने दोनों हाथों से नेहा को घेर लिया। क्या कहा था तुमने मुझे? कि मेरी शक्ल बंदर जैसी है, राइट? तुम एक मौका नहीं छोड़ती मेरा ईगो हर्ट करने का, और मेरा ईगो हर्ट करने की सजा तुम अभी भुगत रही हो, तभी तुम्हारा पेट नहीं भरा। अयान नेहा के और करीब जाने लगा। नेहा ने अपने हाथ अयान के सीने पर रखकर उसे रोकते हुए कहा, दूर हटिए मेरे ऊपर से। और ये आपने शर्ट के बटन्स क्यों खोले हैं? क्या करने वाले हैं आप? अयान नेहा के थोड़े और नजदीक गया। नेहा ने अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमा दी और उसके आंखों से आंसू की एक बूंद गिर गई। अयान ने उसके कानों में कहा, डोंट वरी, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, अगर ज्यादा जबान चलाई ना तो कर भी सकता हूं। अब तुम्हारी सजा सुनो। आज रात भर तुम मेरे कमरे में बैठकर मेरे साथ नए प्रोजेक्ट पर काम करोगी। मैं रात भर काम करूं और तुम आराम से अपने रूम में सोती रहो, ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। अयान ने नेहा के आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, अब कौन किससे चिपक रहा है, मैं आपसे या आप मुझसे? नेहा की ये बात सुनकर अयान झट से नेहा से दूर हो गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। देखते ही देखते दोनों घर पहुंच गए। अयान ने अपना बैग एक सर्वेंट को पकड़ा दिया और अपने कमरे की ओर जाने लगा। मैडम दीजिए, आपका बैग रख देता हूँ, एक सर्वेंट ने कहा। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद रख लूंगी, मेरे पास मेरे अपने हाथ है खुद के काम करने के लिए, नेहा ने अयान की ओर देखते हुए जोर से कहा। नेहा का ये ताना सुनकर अयान वहीं रुक गया और गुस्से से नेहा की ओर देखने लगा। इसके पहले कि अयान कुछ कहे, पता अयान का फोन रिंग हुआ। तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा, अयान ने कहा और अपने रूम में चला गया। खड़ूस कहीं के नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, और आप मुझे मैडम कहकर मत पुकारना, आप मुझे दीदी कहकर पुकार सकते हैं और मेरे काम मैं खुद कर लूंगी। मैं अयान की तरह खड़ूस और आलसी नहीं हूं, नेहा ने उस सर्वेंट से कहा। नेहा की बात पर सर्वेंट ने हाँ मैं अपनी गर्दन हिलाई। नेहा अपने रूम में चली गई और फ्रेश होने लगी। कुछ देर बाद अयान नीचे डिनर करने के लिए आया। तभी उसने किचन से जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। अयान इस आवाज से इरिटेट हो रहा था। अयान को अपने विला में बस सन्नाटे की ही आदत थी। इतने सालों में आज पहली बार अयान के विला में कोई इतना खुलकर हंस रहा था। अयान ने एक सर्वेंट से पूछा, ये सब क्या है? किचन में कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या? सर्वेंट ने कहा, सर वो अंदर, वो दीदी। व्हाट दीदी? डू यू मीन नेहा? अयान ने पूछा। जी हाँ, सर्वेंट ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। और अंदर किचन में? नेहा ने उस सर्वेंट से कहा। अरे आप रहने दो काकी, मैं लेकर जाती हूँ, आपके हाथों पर चोट आई है ना, आप रहने दो। नेहा किचन से गर्म दाल का बर्तन लेकर बाहर की ओर आ रही थी। अयान गुस्से से अपनी जगह से उठा और किचन में जाने लगा। तभी अयान जोर से नेहा से टकराया, जिस वजह से नेहा के हाथों में से बर्तन छूटकर नीचे गिर गया और सारी दाल अयान के पैरों पर गिर गई। आह पागल लड़की, देखकर नहीं चल सकती क्या? अगर तुम्हें कोई काम आता नहीं तो करती क्यों हो? अयान ने गुस्से से चेयर पर बैठते हुए कहा। सर्वेंट ने अयान के पास जाते हुए कहा, सर मैं दवाई लगा देता हूँ। दिखाइए, मैंने कहा तुमसे कि मुझे दवाई लगाओ। नहीं ना, सभी लोग बिना बताए कुछ भी किए जा रहे हैं, सब अपना अपना काम क्यों नहीं करते हो? और तुम नेहा, मैंने तुमसे कहा था किचन में जाकर काम करो, अपनी अक्ल गलत जगह मत लगाया करो तुम, अयान ने गुस्से से कहा। नेहा ने अयान की पैर को देखा जो कि पूरा लाल हो चुका था। नेहा अयान के पास गई और कहा, सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको, मैं आपके पैर पर दवाई लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा, दिखाइए अपना पैर, अयान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें एक बार बोली हुई बात समझ में नहीं आती क्या? सुना नहीं कुछ देर पहले मैंने क्या कहा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? अपने काम से काम रखो ना तुम, मेरी इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है। I mean, मेरी केयर करने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अयान का एक एक शब्द नेहा के दिल को कांटे की तरह चुभ रहा था। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। अयान ने नेहा को एक नजर देखा और अपने रूम में चला गया। नेहा अभी भी लगातार रोए जा रही थी। अरे देखो, तुम्हारे पैर तो जल गया है,
बर्तन का निशान भी बन गया। मैं दवाई लगा देती हूँ। रुको यही। नहीं काकी, छोड़ो, मुझे नहीं लगानी। अयान बहुत बुरे है, आई हेट हिम। कितने चिल्लाए वो मुझ पर। मैंने सॉरी कहा था ना उन्हें, नेहा ने रोते रोते कहा। हाँ, वो थोड़े गुस्सैलू हैं, तुम दिल पर मत लेना। उनकी बात तो तुमसे प्यार भी तो करते हैं ना, उस सर्वेंट के इस बात पर। नेहा ने कहा, नहीं तो कोई प्यार व्यार नहीं करते वो मुझसे। मैं बस यहाँ कुछ दिन रहने आई हूँ, कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी। मुझे नहीं डिनर करना, मैं जा रही हूँ, आप सब कुछ खा लीजिए। हाँ, नेहा ने कहा और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर नेहा फूट फूट कर रोने लगी। अयान का एक एक शब्द अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अयान के रूम की ओर चली गई। उसने देखा कि अयान सो रहा था। नेहा अयान के कमरे गई और उसके बेड के करीब बैठ गई। नेहा ने अयान के पैर को देखा जो कि पूरा लाल हो चुका था। नेहा ने बॉक्स से क्रीम निकाली और अयान के पैरों पर हल्के से लगाने लगी। नेहा को बुरा लग रहा था क्योंकि आज उसकी वजह से अयान को चोट पहुंची थी। नेहा का नेचर ही कुछ ऐसा था, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था जब किसी को उसकी वजह से तकलीफ होती थी। नेहा अयान के पैरों पर मरहम लगाने के साथ साथ फूंक भी मार रही थी क्योंकि अयान को जलन का एहसास ना हो। मरहम लगाने के बाद नेहा ने एक नजर अयान को देखा जो कि अभी भी गहरी नींद सो रहा था। नेहा ने एक गहरी सांस ली और अयान के रूम से बाहर चली गई। अगले दिन सुबह जब अयान की आंख खुली तब उसकी नजर खुद के पैरों पर पड़ी। अयान ने सोचा, ये किसने लगाया? ये काम सर्वेंट्स का तो हो ही नहीं सकता। मेरे मना करने के बावजूद भी ऐसी हरकत वो नहीं करेंगे फिर। अयान सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पायल पर पड़ी। उसने वो पायल उठाया और कहा, अच्छा तो ये हरकत इसने की है। अयान अपने रूम के बाहर गया और नेहा को तलाशने लगा जो कि एक सर्वेंट से काफी प्यार से बात कर रही थी। जैसे ही नेहा की नजर अयान पर पड़ी वो बिना एक पल गवाए वहां से अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद नहाने के बाद अयान फिर से नेहा के कमरे के बाहर खड़ा होकर नेहा को देखे जा रहा था जो कि एक फाइल देखने में बिजी थी। अयान नेहा के करीब गया और उसे गोद में उठा लिया। नेहा अयान के इस मूवमेंट को देखकर शॉक में थी। अयान, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे नीचे उतारिए, आई हेट यू। नेहा अपने हाथ पैर मार रही थी लेकिन अयान का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। अयान ने गुस्से से नेहा की ओर देखा। अयान की वो आंखें देखकर नेहा हर बार डर जाती। अयान ने नेहा को बेड पर बिठा या और उसके पैर की ओर देखने लगा जो कि जला हुआ था। अयान ने साइड में रखे फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम लिया और नेहा के पैर पर लगाने लगा। आह, दर्द हो रहा है। अयान धीरे नेहा के मुंह से निकल गया। अयान ने नेहा के जख्म पर फूंक मारते हुए कहा, तुम देखकर नहीं चल सकती, हर वक्त बस एक तितली की तरह यहां से वहां उड़ती रहती हो। नेहा ने अयान की इस बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और यहाँ वहां देखने लगी। अयान ने अपनी जेब में से पायल निकाली और नेहा के पैरों में पहनाने लगा। ये आपके पास कैसे? नेहा ने पूछा। कल जब मेरे पैरों पर मरहम लगाने आई थी तब गिर गया। अब तुम्हें इतना भी कुछ नहीं हुआ है जो तुम ऐसी बैठी हो। चलो जल्दी कंपनी जाना है। अयान कहकर रूम के बाहर चला गया। जान चली जाए लेकिन सॉरी और थैंक यू कभी नहीं कहेंगे। एक थैंक्स तो बोल सकते थे ना मुझे, लेकिन नहीं, जनाब का ईगो बीच में आ जाता है ना, क्या करे? नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी अयान ने दूर से ही कहा, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा, और सॉरी बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि गलती तुम्हारी थी। अब अपनी सपनों वाली दुनिया से बाहर आओ और चलो जल्दी से। नेहा ने अयान के पास जाते हुए कहा, आपसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। वैसे आज बिजनेस टाइकून अयान रावल ने एक लड़की के पैर छुए। वाह, आपको मेरी फिक्र हो रही है क्या? ज्यादा जबान मत चलाओ, मुझे तुम्हें चुप करवाना अच्छे से आता है। दिखाऊं? अयान ने नेहा को अपने करीब खींचते हुए कहा। नेहा ने अयान से कुछ दूरी बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नीचे हूं। नेहा ने कहा और नीचे चली गई। अयान बस जाती हुई नेहा को एकटक देखे जा रहा था। तभी अयान के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर वो नेहा को रोकते हुए कहता है, नेहा, मैंने तुम्हें कहा बाहर जाने के लिए। मैंने कहा था ना तुम्हें कि मुझे बिताए बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। नेहा ने पीछे मुड़कर कहा, हाँ, लेकिन कंपनी नहीं जाना क्या? नहीं, तुम आज मेरे साथ कंपनी नहीं आ रही हो, घर पर ही रहोगी। अगर ज्यादा सवाल जवाब किए
ना तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। गन याद है ना? घर से बाहर मत निकलना, अयान ने गुस्से से कहा। अयान ने अपने बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा, इस पर ध्यान रखना, ये इस विला के बाहर नहीं जानी चाहिए। अजीब आदमी है, अभी कुछ देर पहले इतने स्वीट बन रहे थे और अब अचानक से इतना गुस्सा, बहुत मुश्किल है इन्हें समझना। नेहा बड़बड़ाई और अपने कमरे में चली गई। रात को अयान जब कंपनी से वापस आया तब उसने देखा कि नेहा उसके कमरे में नहीं है। उसने जोर से एक बॉडीगार्ड को चिल्लाते हुए पूछा, नेहा, नेहा कहाँ है? सर, वो मैडम अभी अभी यही थी, उस बॉडीगार्ड ने डरते हुए जवाब दिया। अगर यही थी तो कहाँ चली गई? मैंने कहा था ना कि वो इस विला के बाहर नहीं जानी चाहिए। इस बात के पैसे देता हूं मैं तुम्हें। अयान जोर जोर से गुस्से से चिल्लाकर बात कर रहा था। तभी नेहा ने अयान के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, शश, कितनी बेसुरी आवाज में चिल्ला रहे हैं आप? अयान, यही हूं मैं, कहीं नहीं गई हूं। तुम कहाँ गई थी? तुम एक जगह रुक नहीं सकती क्या? हमेशा भटकती रहती हो पूरे विला में। अयान ने नेहा की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा। आह अयान, दर्द हो रहा है मुझे, वॉशरूम गई थी, अब वहां जाने के लिए भी मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी। क्या? छोड़िए अब मुझे, नेहा ने कहा और अपने रूम में जाकर जोर से कमरे का दरवाजा अयान के मुंह पर बंद कर दिया। पागल आदमी, नेहा ने जोर से गुस्से से कहा। अयान ने जब ये सुना तब उसने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, तुम मुझे पागल कह रही हो? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मुझे पागल कह रही हो। नेहा ने अंदर से जवाब देते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने की, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, आपका प्रोटेक्शन नहीं चाहिए मुझे, समझे आप? अब जाइए यहां से, आंकड़ों कहीं के। नेहा ने ये सब एक ही सांस में बोल दिया और बेड पर जाकर लेट गई। ओह गॉड, ये लड़की कितनी इरिटेटिंग है, क्यों लेकर आया मैं इसे मेरे साथ? अब तो इसे अकेले छोड़ भी नहीं सकता, मैं इसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। आधी रात को नेहा की आंख खुली। उसने देखा कि जग का पानी खत्म हो चुका है। अरे यार, अब किचन में जाकर पानी लाना पड़ेगा, नेहा ने कहा और किचन में जाने लगी। पूरे विला में बस नेहा की पायल की आवाज गूंज रही थी। नेहा किचन में गई और पानी भरने लगी। जैसी ही वो पीछे मुड़ी, उसके मुंह से चीख निकल गई। इश्श! नेहा जोर से चिल्लाई। तभी उस शख्स ने नेहा के गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा, आवाज मत करो। जरा सी भी आवाज की ना तो गला काट कर रख दूंगा तुम्हारा, उस शख्स ने कहा और अपनी जेब से इंजेक्शन निकलकर नेहा की ओर बढ़ाने लगा। डर के मारे नेहा के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तभी नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शख्स को धक्का दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर अयान की आंख खुली और वो नेहा के कमरे की ओर दौड़ा तो किचन में उस शख्स ने नेहा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसने नेहा के बाल पकड़े, वो नेहा को इंजेक्शन देने ही वाला था। तभी पीछे से अयान की आवाज आती है, नेहा, कहाँ हो तुम? आर यू ओके? अयान की आवाज सुनकर वो शख्स इंजेक्शन वहीं छोड़कर किचन की खिड़की से बाहर कूद गया। नेहा जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर अयान किचन में गया। उसने किचन की लाइट्स ऑन की। उसने देखा कि नेहा कोने में बैठकर लगातार रोए जा रही थी। नेहा ने जैसे ही अयान को अपने सामने देखा, उसने भागकर जाकर अयान को टाइट हग किया और उसकी बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। अयान ने भी नेहा को अपनी बाहों में कैद कर लिया और उसके बालों में हाथ फेरकर पूछने लगा, शांत हो जाओ नेहा और बताओ मुझे क्या हुआ? और ये विंडो ओपन कैसे? किसने तुम पर हमला किया क्या? नेहा ने अपना सिर मैं हिलाया और फिर से अयान के सीने। मैं अपना सिर छुपाकर रोने लगी। अयान के आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। उसने नेहा को अपने से अलग किया। नेहा ने अयान का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, वो मुझे मार देगा। अयान, वो मुझे मारना चाहता है, आप मुझसे दूर मत जाना प्लीज। अयान ने नेहा के आंसू पूछते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, शांत हो जाओ, सो जाओ तुम। ओके, मेरे रूम में सो जाना। नहीं नहीं, मुझे अकेले नहीं जाना, आप भी चलिए मेरे साथ, नेहा ने रोते रोते हुए कहा। ओके फाइन, नहीं छोड़ रहा मैं तुम्हें अकेला, चलो। अयान ने किचन की विंडो बंद की और नेहा को अपने रूम में ले गया। अयान ने नेहा को बेड पर लिटाया और उसे कंबल ओढ़ा दिया। अयान, आप भी यही रुकिए ना, मुझे छोड़कर मत जाना, नेहा ने अयान का हाथ पकड़ते हुए कहा। अयान नेहा की बगल में बैठ गया।
और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सो जाओ, यही हूं मैं, डरने की जरूरत नहीं है, अब वो नहीं आएगा। इसलिए कहा था कि मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।